फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने जो पढ़ा था, कल हम पढ़ रहे थे, हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ लिया था। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे आपकी फर्स्ट चैप्टर में जो एक्सरसाइज 1.2 है, हम लोग उसमें पढ़ते हैं कि उसमें हमारी जो एक्सरसाइज में आता है वो आता है फैक्टराइजेशन, और दूसरा नंबर पे हमारा आता है कि हम उसको कैसे किसी भी नंबर का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। तो देखो बेटा, आज हम लोगों ने जैसे कि हमारे पास मैं पहले आपको बता देता हूँ कैसे फैक्टर करते हैं, और फिर उसके बाद देख लेंगे हम कैसे फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना होता है। तो पहले हम लोग जैसे कि आप लोगों को जानते होंगे, आपके एनसीईआरटी बुक में जो सेकंड एक्सरसाइज का फर्स्ट वाला क्वेश्चन है कि 140 के फैक्टर करते हैं, तो इसको करना हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। जैसे कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 2 7 जा 40 और 2 0 जा 0। अब 2 का टेबल पढ़ना है हमने बेटा 70 में, जैसे 2 3 जा 6, आगे कितना बन जाएगा बेटा 1, तो 2 5 जा 10। उसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। तो जैसे बेटा हम लोगों के पास आ गया 140 का फैक्टर हमने किया है, तो हमारे पास 2 कितनी बार है 2 टाइम्स में, तो 2 की पावर क्या रख लेंगे बेटा 2, इंटू में क्या है 5 और 7, तो यहाँ पर लिख लेंगे 5 इंटू 7। तो ये हम लोगों के पास जैसे कि हम जानते हैं कि ये हमारा क्या हो गया फैक्टराइज हो गया। अब मान लीजिए हमारे पास एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी का एग्जांपल से, जैसे 156 है। अब हम लोगों ने इसका भी देख लेते हैं कि इसका फैक्टर कैसे करना है। तो जैसे 2 से हम लोग इसको फैक्टर कर लेते हैं, जैसे 2 7 जा 40 और 2 8 जा 16 और 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18, 3 1 जा 3 3 3 जा 9। उसके बाद हम लोग 13 से डायरेक्ट कर देंगे क्योंकि 13 किसी भी नंबर की टेबल में नहीं आता है, सिंपल ही है। तो जैसे हम लोग अब जानते हैं कि 156 तो किस किस के टेबल में, जैसे हमारे पास फिर से 2 आया है, तो 2 कितनी बार है बेटा 2 टाइम्स है, फिर से 3 इंटू 13 है, तो मल्टीप्लाई में लिख देंगे बेटा 3 इंटू 13। तो सिंपली हमारे पास इसका ये क्या हो गया, हम लोग फैक्टर करना सीख गए। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन में आ जाता है कि किसी भी नंबर का, मान लीजिए आपके पास फैक्टराइजेशन से एचसीएफ और एलसीएम आ जाता है, या एचसीएफ और एलसीएम का एक फॉर्मूला होता है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो हम लोग उसको भी वेरीफाई करके चेक कर लेते हैं, एक बार हम लोग देख लेते हैं कि उसको कैसे हम लोगों ने करना होता है। तो एक बार अगर आप लोग चाहे तो उसका भी स्क्रीनशॉट लेके इसको भी नोट कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। अब जैसे अब हम लोग देख लेते हैं उसमें हमने कैसे एचसीएफ और एलसीएम निकालना होता है। तो जैसे हमारे पास हम एग्जांपल के लिए लेते हैं, हमारे पास 2 नंबर है 26 एंड 91। हमने 2 नंबर ले लिया, अब हम लोग इससे क्या निकालेंगे बेटा एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करते हैं। जैसे 26 है, 26 का भी एलसीएम फाइंड करना है, और 91 है उसका भी क्या करना है बच्चे हमने एलसीएम फाइंड करना है। तो देखो सिंपल सी बात है, हम पहले क्या कर लेंगे दोनों का फैक्टर कर लेंगे। जैसे 26 का फैक्टर कर लेते हैं, तो 2 1 से 2, 2 3 से 6 और 13 1 जा 13। उसके बाद ऐसे हम लोग इसका भी कर लेते हैं, 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21 और 13 1 जा 13। तो हम लोग सिंपल दोनों का हमने क्या कर लिया, इनका फैक्टर कर लिया। अब हम लोग जैसे लिख लेते हैं 26 किसके फैक्टर में आया है, तो 26 में जो आया 2 इंटू 13 आया है। दूसरा 91 है, 91 में क्या आया बेटा 7 इंटू 13 आया है। तो अब हम लोगों को पता है कि जब हमें किसी भी नंबर का एचसीएफ निकालना होता है, तो बेटा हम लोगों को दोनों में जो कॉमन आया होता है सिंपली उसको एचसीएफ बोलते हैं। दोनों में 13 कॉमन है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा बच्चे 13 हो जाएगा। अब दूसरा हम लोग इसमें फाइंड कर लेते हैं कि एलसीएम क्या है। तो सिंपली देखो बेटा, एलसीएम निकालने के लिए हम लोग पहले ऊपर का सेम लिख लेते हैं, जैसे 2 इंटू 13 लिख लिया, और नीचे क्या था 7 है, 7 भी लिख लिया, और 13 बेटा ऊपर भी कॉमन था, इसलिए 13 को सिर्फ एक टाइम लिखना है, यानी कि 1 टाइम से में लिखेंगे, क्योंकि 13 जो भी नंबर कॉमन होगा उसको एक ही बार लिखना है, और जो नंबर अगर डिफरेंट है, जैसे 7 है 7 को लिख लिया, अगर कोई अदर नंबर भी होता वो इससे अलग होता तो हम उस नंबर को भी लिख लेते हैं। अब हम लोग इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो जो हमारा मल्टीप्लाई करके आएगा, इसका मल्टीप्लाई करके आ रहा है हमारा बेटा 182। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, सिंपली क्या आ गया बेटा एलसीएम आ गया। तो हमारे पास एचसीएफ कितना है 13 और एलसीएम कितना है बच्चे 182 आ गया है, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है किसी भी नंबर के लिए कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी कि 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल। तो इसमें इसको बोलते हैं हम बेटा प्रोडक्ट ऑफ
टू नंबर में बोलते हैं कि HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल होता है। अब देखो HCF क्या आया हमारा 13, एलसीएम क्या आया हमारा 182, सिंपल ये यहाँ से देख सकते हैं HCF 13 आया और एलसीएम कितना है बच्चे 182 आया। अब प्रोडक्ट क्या है संख्या हमारे पास क्या है, तो 26 है, दूसरी क्या है बच्चे 91 है, तो सिंपली हम लोग लिख लेंगे 26 इंटू 91। अब आप लोग देखेंगे HCF और LCM दोनों का मल्टीप्लाई करो और दोनों जो संख्या है हमारी उसकी भी मल्टीप्लाई करो, दोनों का मल्टीप्लाई करके अगर हमारा बराबर आता है तो समझो हमारा क्वेश्चन सही है। हम लोग सिंपल मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं, 13 टू 26 6 2 कैरी, सिंपल है, हमारा मल्टीप्लाई करके कितना आया 2366। जैसे देखो हमने एक बार करके देख लेते हैं, 13 टू 26 का 6 2 करी, 13 8 104 104 और 2 106, तो 6 फिर से 10 करी और 13 1 13 और 10 2366, यानी कि और सिंपल है, इसका भी आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपल आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना 2366 से आएगा। तो आप लोग हम लोग चेक कर सकते हैं कि ये जो हमारा फॉर्मूला है वो HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल होता है। तो ये हमने एक फॉर्मूले से चेक कर लिया। इसके लिए अगर हम चाहे तो कोई और क्वेश्चन भी ले सकते हैं, छोटा सा क्वेश्चन देखते देखते देखो, जैसे मान लीजिएगा ये तो हमने ले लिया आपकी बुक से, अब कोई जनरली क्वेश्चन ले लेते हैं छोटा, उसमें हम एक बार चेक कर सकते हैं। जैसे जनरली हमने क्वेश्चन लिया है, हम फॉर्मूला लिखा रहने देते हैं, अभी फिर से लिखना पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए कोई छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, 12 और 8 ले लिया, 12 एंड 8 है, तो 12 का हम लोग जब फैक्टर करते हैं तो सिंपल है, उसका फैक्टर करने के बाद हमारा जो आता है, और 8 का भी हम लोग फैक्टर करते हैं तो उसका भी फैक्टर करने के बाद जो भी आएगा ये फैक्टर आ गया है। अब बेटा हम लोग को पता है 12 इज इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 3 हो गया, और 8 इज इक्वल टू हमारा क्या था 2 इंटू 2 इंटू 2 आया था। तो हम लोग इसमें समझ गए कि HCF मैंने अभी बताया था दोनों में कॉमन, तो दोनों में कॉमन 2 2 आया, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा बच्चे 4, और LCM मैं बता चुका हूं आपको कि LCM हम लोग पहले ऊपर का पूरा लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, हमने 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख लिया। अब जो कॉमन है हम लोग उसको छोड़ देते हैं, अदर जो नंबर है उसको लिख लेंगे। तो जैसे 2 2 4 4 3 12 2 24, तो LCM कितना है बच्चे हमारा 24 आ गया। अब मैं फॉर्मूला बताया HCF इंटू LCM इज इक्वल टू क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल होता है। तो HCF हमारा कितना आया था बेटे 4 आया था, LCM कितना आया था हमारा 24 आया था, संख्या क्या थी हमारी 12 और 8 थी, तो 12 और 8 अब 24 इंटू 4 कितना होता है 96 होता है, सिंपल है। 12 इंटू 8 भी कितना होता है 96 होता है, ये भी सिंपल है। तो ये हमारे पास इस तरह से हम लोग जब दो नंबर में आता है तो हम इस तरह से HCF फैक्टर से और LCM निकाल के उसके बाद फॉर्मूला वेरीफाई कर सकते हैं बच्चे, ठीक है। तो ये हम लोग समझ गए। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि सर ये तो दो नंबर में HCF LCM निकालना है, अब हमें थर्ड 3 डिजिट का आना है। तुम्हारी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है कि 3 डिजिट का भी HCF LCM निकालने को आ सकता है। तो सिंपल है, अगर 3 डिजिट का LCM HCF आ जाता है तो उसमें बेटा हम फॉर्मूला तो वेरीफाई नहीं करते, सिंपली HCF LCM निकाल सकते हैं। मान लीजिए जैसे आपके पास दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लेते हैं 12 15 एंड 21 है, तो 12 15 एंड 21 है, इसका आप लोगों ने क्या करना है बच्चे HCF और LCM निकाल लिया। तो सिंपली पहले क्या करना है, इसका फैक्टर कर लेंगे, फैक्टर कर लिया, 15 का भी कर लेते हैं और 21 का भी कर लेते हैं, ये हम लोगों ने इसका फैक्टर कर लिया है। अब आप लोग देखेंगे 12 के फैक्टर में क्या है 2 इंटू 2 इंटू 3 आया, 15 के फैक्टर में भी क्या है बच्चे 3 इंटू 5 आया, 21 के फैक्टर में भी क्या है बच्चे 3 इंटू 7 आया। तो अब आप लोगों को पहले क्या निकालना है HCF, तो HCF बेटा देखो इसमें भी 3 है, नीचे भी 3 है, 3 है, तो सिंपल ही है 3 3 आपके पास तीनों में कॉमन है, तो HCF कितना हो जाएगा बच्चे 3 हो जाएगा। अब निकालना है इसका LCM, तो LCM कैसे निकालेंगे, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आप जो ऊपर लिखा है 2 इंटू 2 इंटू 3 ये लिख लो, आपके पास नीचे डिजिट क्या बची थी 5 बचा और 7 बचा, तो आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे 2 2 4 3 12 12 5 60 और 67 420, 420 वाला कोई काम मत करना, 420 मल्टीप्लाई करके आ गया। तो ऐसे 3 डिजिट का भी हम HCF और LCM निकाल सकते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन है बेटा कभी आपको सीधा ही HCF ले लिया जाए,
जैसे मान लीजिएगा आपको दे दिया जाए सीधा HCF और LCM दे दिया जाए, जैसे आपके पास एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है कि 2 डिजिट है 306 एंड 657, ये आपके पास एक क्वेश्चन है। इसका मान लीजिए गिवन है आपको, ये आपको दिया है कि जो इसका HCF है बच्चे वो 9 है। अब आपसे कह दिया जाए कि बच्चे इसका LCM निकालो, तो इसका क्या निकालना है बेटा? LCM निकालना है। तो LCM निकालने के लिए हमने अभी एक फॉर्मूला लिखा था कि HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ये अभी हमने उसका फॉर्मूला लिखा। तो HCF कितना था बेटे? 9। LCM कितना था? पता नहीं सर, तो LCM ऐसे लिख लेते हैं बेटा। अब संख्या क्या है? 306 और दूसरा 657। तो आपको LCM निकालना, सिंपल सी बात है। LCM इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 306 इंटू 657 अपॉन में आ गया आपका 9। इधर मल्टीप्लाई में, इधर किसमें आ जाएगा? डिवाइड में। अब 9 से इसको काट दो, तो 9 3 जा 27 और 2 कितने बार जाएगा बेटा? 9 3 जा 27, 3 9 4 जा 36, तो कितने बार जा रहा है? 4 टाइम्स जा रहा है। तो ये लिखा है आपके पास 657 और इसका सिंपली मल्टीप्लाई कर दोगे, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आप इस तरह से इसका एलसीएम भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये वाली एक्सरसाइज तो आज इतनी है। बाकी आपको कोई क्वेश्चन होगा, कोई डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।